अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कहा है कि हमने क्या करना है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कंपाउंड प्रोपोर्शन को मद्देनज़र रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टूडेंट्स 30 मैन रिपेयर अ रोड इन 56 डेज। 30 आदमी एक रोड को 56 दिन में बनाते हैं। 6 आवर डेली, 6 घंटे डेली काम करके। इन हाउ मैनी डेज 45 मैन विल बी रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर। कहता है अगर वही रोड 45 मैन 7 घंटे लगा के कितने डेज में बनाएंगे। तो यहाँ हमने क्या मालूम करना है, डेज। ठीक है बेटा। तो जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, लेट दी नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज मालूम करने थे, उसको लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, एक्स के इक्वल। ठीक है, जो चीज़ भी हमने मालूम करनी है उसको सपोज कर लेंगे या लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल। अब 3 चीज़ें थी, मैन, आवर्स एंड डेज। सबसे पहले क्या कहा था, 30 मैन थे, 6 घंटे काम करते थे और 56 डेज में उन्होंने रोड कंप्लीट किया। फिर 45 मैन हो गए, 7 आवर काम करते थे और यहाँ डेज पता नहीं। सबसे पहले देख लेते हैं। तो बेटा क्या होगा इसमें, ये एरो हमेशा ऊपर आएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है कि जब इंसान यानी कि मैन लेबर बढ़ जाएगी तो वो कम दिन में काम ख़त्म करेगी, वही रोड कम दिन में बनेगा। तो इनके दरमियान क्या है, इन्वर्स। इन्वर्स के लिए एरो नीचे। फिर आवर्स जो है घंटे बढ़ा दिए जाएंगे तो तब भी काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यानी कि एक चीज़ बढ़ी है, दूसरी चीज़ कम हो रही है, इनके दरमियान भी इन्वर्स होगा। तो अब लिख लेते हैं हम, एक्स एरो वाली चीज़ हमेशा नीचे। यहाँ एरो है तो ये हमेशा क्या आ जाएगा, नीचे। फिर 30/45, एरो का सर हेड इस तरफ है तो 45 नीचे आएगा और 30 ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो 6/7, 30/45 एंड एक्स, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देख लेते हैं, डिवीजन होती है तो डिवीजन कर लेते हैं ऊपर नीचे। 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब मल्टीप्लाई करके जो रह गया 256 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 32। यानी कि ये क्या आ गया आपके पास, रिक्वायर्ड डेज। यानी कि वही बंदे 45 मैन 7 आवर काम करके कितना करेंगे, 45 डेज काम करें। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, 60 वुमेन स्पिन 48 kg कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर डेली। कि 60 औरतें 48 kg कॉटन बुनती हैं 8 घंटे रोज़ाना काम करके। हाउ मच कॉटन विल 30 वुमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 आवर्स डेली। कहता है कि 30 वुमेन डेली 12 घंटे काम करके कितनी कॉटन स्पिन करेगी। तो ये कॉटन हमने बतानी है कि कितनी कॉटन स्पिन होगी। तो चले ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, लेट दी कॉटन रिक्वायर्ड, कि कितनी कॉटन रिक्वायर्ड है जो हमें पता नहीं है, उसको एक्स के इक्वल सपोज कर लेंगे। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, वुमेन, आवर्स एंड कॉटन। ठीक है, 60 वुमेन थी, 8 घंटे डेली काम करती थी और 48 kg कॉटन स्पिन करती थी। फिर 30 वुमेन रह गई, 12 आवर्स काम करती थी और ये नहीं पता कि कितनी स्पिन करती थी वो कॉटन। तो ये एरो हमेशा ऊपर। जब बेटा वुमेन कम होगी तो कॉटन भी वो कम स्पिन होगी। तो इन दोनों के दरमियान कौन सा है, डायरेक्ट। डायरेक्ट में हमेशा एरो ऊपर आता है, यानी कि इस तरफ, और इन्वर्स में नीचे। फिर जब बेटा आर बढ़ गए तो स्पिन भी कॉटन ज़्यादा होगी। तो इसमें भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हम लिख लेते हैं x/48, जहाँ एरो है वो चीज़ हमेशा क्या आ जाएगी, नीचे। अब 30/60,
ठीक है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है 48, यहाँ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और x रिमेनिंग। तो कटिंग कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये क्या आ गया 36 kg। 3 और 12 को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 36 kg स्पिन करेंगे, यानी कि जो हमारी रिक्वायर्ड कॉटन है वो कितनी है 36 kg। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइस ऑफ अ कारपेट 8 मीटर लॉन्ग 3 मीटर वाइड इज 6288, के 8 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है, तो उसकी कीमत क्या है 6288। अब कह रहा है व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड कारपेट, कि अब इसकी लंबाई भी बढ़ गई है चौड़ाई भी, यानी कि लॉन्ग भी हो गया वाइड भी, तो तब क्या कारपेट की प्राइस होगी ये मालूम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं, लेट दी रिक्वायर्ड प्राइस, के रिक्वायर्ड प्राइस हमारे पास क्या है x। अब यहाँ कारपेट की लेंथ दी है, विड्थ दी है और प्राइस आपने ये भी बताना है किस में दी है रुपीस में। लेंथ ही पहले 8 मीटर, लेंथ और विड्थ किस में दी है मीटर में, एंड 3 मीटर विड्थ, प्राइस क्या थी 6288, 288, फिर 12 मीटर लॉन्ग हो गया, 6 मीटर वाइड हो गया और प्राइस हमें नहीं पता। ये एरो हमेशा ऊपर, जब लेंथ बढ़ जाएगी तो कीमत भी बढ़ जाएगी डायरेक्ट, इसलिए एरो ऊपर, जब विड्थ बढ़ जाएगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगी, दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप। और एरो ऊपर x/6288, जिस तरफ एरो होगा वो नीचे वैल्यू आ जाएगी 12/8। तो बेटा ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्राइस आ जाएगी, क्या आ जाएगी रिक्वायर्ड प्राइस जो है 18864, यानी कि 18,864 का वो कारपेट आ जाएगा। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 15 लेबर अर्न 67,500 इन 9 डेज, 15 लेबर 9 दिन में 67,500 कमाते हैं, हाउ मैनी विल बी 10 लेबर्स इन अर्न इन 12 डेज। कहता है कि 10 लेबर 12 दिन काम करके कितने मनी अर्न कर सकेंगे। तो आए बेटा ये क्वेश्चन हम सॉल्व। तो जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या है हमारे पास, लेट द रिक्वायर्ड मनी, लेट दी रिक्वायर्ड मनी, क्या हमने मनी मालूम करने के वो कितनी उनकी इनकम थी x, ठीक है, फिर लेबर थे, डेज थे और मनी यानी रुपीस। सबसे पहले 15 लेबर से 9 डेज काम किया तो उनको कितनी तनख्वाह मिली 67,500। फिर 10 लेबर हो गए, 12 डेज काम किया तो उनके मनी नहीं पता। ये एरो, जब लेबर कम हो जाएंगे तो बेटा उनको सैलरी भी कम देनी पड़ेगी, तो ये क्या है इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप। जब वो ज़्यादा दिन काम करेंगे तब सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ये भी क्या है डायरेक्ट। तो सबसे पहले x बाय, ये जहाँ एरो जिस हेड का होता है वो नीचे आता है, जैसे हेड जो है एरो का 9 पे है तो 9 नीचे 12 ऊपर, इसी तरह 10/15, ठीक है। अब 12 9 10/15, अब ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो बेटा इसको कर लेते हैं हम, अगर डिवाइड हो रहा है 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60,000। रिक्वायर्ड मनी क्या थे हमारे 60,000, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, इफ़ 70 मैन कैन कंप्लीट अ वॉल 150 मीटर लेंथ इन 12 डेज,
कि 70 आदमी 150 मीटर लंबी दीवार 12 दिन में बनाते हैं। हाउ मैन विल कंप्लीट ऑफ लेंथ 600 मीटर इन 30 डेज। अब कितने आदमी 600 मीटर लंबी दीवार 30 दिन में बनाएंगे, कितने आदमी हमें रिक्वायर्ड होंगे, ये हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो बेटा हम क्या कर लेते हैं, लेट द रिक्वायरमेंट एक्स फिल लेंथ डेज एंड मैन। 150 लेंथ थी, 12 डेज थे और 70 मैन थे। फिर 600 वॉल की लेंथ होगी, डेज 30 हो गए, मैन एक्स। अब बेटा जब डेज ज़्यादा हो गए तो मैन की कम ज़रूरत पड़ेगी, तो ये क्या है, इन्वर्स एरो नीचे। जब लेंथ ज़्यादा होगी वॉल की तो मैन भी हमें ज़्यादा चाहिए होंगे, तो ये क्या है हमारे पास डायरेक्ट। अब x बाई 70, 12 बाई 30, फिर 600 बाई 150, 12, 30, 600, 150। अब बेटा 70 वहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 0 0 से कैंसिल, यहाँ पे भी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, फिर 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 3 4 ज़ा 12। अब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 112 मैन, यानी कि रिक्वायर्ड मैन हमारे पास कितने हैं 112, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ़ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इज़ 12 रुपीज़। के लगेज का वेट कितना है 12 क्विंटल और डिस्टेंस 18 किलोमीटर और उसका किराया जो है रेंट 12 रुपीज़ है। हाउ मच फेयर विल बी चार्ज ऑफ अ लगेज। अब लगेज 9 क्विंटल्स है फॉर अ डिस्टेंस 12 किलोमीटर, तब उसके लिए क्या फेयर यानी कि क्या वो रेंट फीस चार्ज करेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा बेटा लेट द रिक्वायर्ड फेयर। लेट द रिक्वायर्ड फेयर यानी कि रेंट वो कितना चार्ज करेगा, एक्स। अब आ जाएगा क्विंटल, फिर किलोमीटर जो हमारा डिस्टेंस है, फिर फेयर किसमें रुपीज़ में, ठीक है। पहले 12 क्विंटल था, 18 किलोमीटर डिस्टेंस और 12 रुपीज़ चार्ज किए थे। फिर 9 क्विंटल हो गया, डिस्टेंस ज़्यादा और अब रुपीज़, ये है ऊपर। जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो लाज़मी बात है जितना वो सामान उठा के आपका लेके जाएगा तो किराया भी ज़्यादा लेगा, तो इसके दरमियान कौन सा डायरेक्ट, इसलिए ऊपर एरो। जब लगेज का आपका वेट कम होगा तब वो किराया कम चार्ज करेगा, ये भी डायरेक्ट। तो x बाई 12, 18 बाई 20 बाई 18, फिर 9 बाई 12, ठीक है। अब है 20 बाई 18, 9 बाई 12 और वो वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 12 12 से कैंसिल, 9 1 9, 9 2 18, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 10, क्या आ जाएगा 10 जो हमारा रिक्वायर्ड फेयर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा हमारे पास, इफ़ 14 मैसन्स कैन बिल्ड अ वॉल 12 मीटर हाई एंड 12 डेज। के 14 मैसन्स 12 मीटर हाई जो एक वॉल है 12 डेज में कंप्लीट करते हैं। हाउ विल मैसन्स विल बी नीडेड टू बिल्ड अ 120 मीटर हाई इन 7 डेज। के अब 120 मीटर हाई वॉल है, 7 डेज में कितने मैसन्स की ज़रूरत हो कि वो कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले बेटा क्या है हमारे पास, लेट द रिक्वायर्ड मैसन्स। लेट दी रिक्वायर्ड मैसन्स, ये हम क्या कर लेते हैं एक्सपोज कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या आ गए रिक्वायर्ड मैसन्स। आगे क्या है लेंथ वॉल की मीटर में, डेज और मैसन्स, ठीक है। 12 मीटर लंबी वॉल थी, 12 डेज थे और कितने मैसन्स थे हमारे पास 120,
फिर 120 मीटर लंबी वॉल थी और कितने डेज से हमारे पास 7 और यहाँ एक्स। तो स्टूडेंट्स ये एरो हमेशा ऊपर, फिर जब डेज कम हो जाएंगे तो मैसन्स भी कम हो जाएंगे, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जब दीवार ज़्यादा हो जाएगी तो मैसन्स भी ज़्यादा चाहिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो x/14, 12/7 एंड 120/12। ठीक है, अब 12/7, 120/12, ये यहाँ 14 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 240 मैसन्स। कितने चाहिए? 240 मैसन्स। हमारे पास क्या है ये? रिक्वायर्ड मैसन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 50 मशीन्स प्रिपेयर 360 स्वेटर इन 6 डेज। 15 मशीनें 360 स्वेटर 6 डेज में बनाती है, तो 3 मशीन गेट आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि इसमें से 3 मशीनें ख़राब हो जाएं, 12 रह जाए। हाउ मैनी स्वेटर कैन बी प्रिपेयर इन 10 डेज? कहते हैं कितने दिन में, यानी कि 10 डेज में कितने स्वेटर्स बनेंगे बाय द रिमेनिंग मशीन। जो आपके पास 12 मशीन रिमेनिंग बच गई है। सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे रिक्वायर्ड स्वेटर। लेट दी रिक्वायर्ड स्वेटर्स कितने हैं? एक्स। फिर है मशीन डेज एंड स्वेटर्स। कितनी मशीनें थी? 15। कितने दिन होता था काम? 6। और कितने स्वेटर तैयार होते थे? 360। अब बेटा 15 टोटल मशीन थी हमारे पास, ठीक है। 3 गेट आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब 3 ख़राब हो गई या किसी वजह से हटा दी गई, तो 12 रिमेनिंग बची। तो 12 मशीन्स 10 डेज में कितने स्वेटर्स बनाएंगी? इसका एरो ऊपर, ठीक है। जब डेज ज़्यादा हो गए तो स्वेटर भी ज़्यादा बनेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब मशीन कम हो गई तो स्वेटर भी कम बनेंगे। इन दोनों के दरमियान क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा हमारे पास x/360, 10/6 एंड 12/15। अब ये 360 यहाँ क्या हो रहा है? डिवाइड, इधर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यहाँ रह जाएगा x। अब देखते हैं 6 1 6, 6 2 12, 5 3 15, 5 2 10, फिर 3 1 3, 3 2 6 एंड 0। इनको मल्टीप्लाई करके किया, तीनों को क्या गया? 480 स्वेटर। कितने रिक्वायर्ड स्वेटर आ गए? रिक्वायर्ड स्वेटर्स 480। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 1440 मैन है सफिशिएंट फूड 32 डेज इन अ कैंप। हाउ मैनी men may leave the camp so that the same food is sufficient for 40 days when the ration is increased 1/2? Hint: first element food is 1 and second element 3/2। कहता है कि फूड जो है 1440 आदमी के लिए 32 डेज, अगर एक फूड होगा यानी कि एक राशन होगा पूरा, तो 32 डेज चलेगा एक कैंप में। कहता है कि कितने आदमी छोड़ जाएंगे वही राशन जो है 40 डेज तक चले। कुछ इन्होंने हिंट भी दिया जो मैं आपको समझाती। तो सबसे पहले आ जाएगा लेट द नंबर ऑफ मैन। लेट दी नंबर ऑफ मैन जो है एक्स के इक्वल, डेज है हमारे पास, फूड है और मैन है। 32 डेज। फूड जो था वो 1 हिंट था कि पहला फूड क्या है, फर्स्ट कर लें, वो 1 के बराबर है और 1440 मैन है। फिर 40 डेज हो गए और दूसरा फूड क्या था हमारे पास? 3/2 के इक्वल है एक्स। अब बेटा जब डेज जो है ज़्यादा हो गए तो लान बात है, आदमी कम आदमी के लिए खाना बचेगा तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होगी। इसी तरह जब फूड जो है वो ज़्यादा आदमी है लेकिन फूड यहाँ कम पड़ गया, तो ये भी क्या हो गई? इन्वर्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? x/14 400, फिर 1, 3/2
एंड 32/40। तो 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2/3 एंड 32/40। अब 14 वहाँ डिवाइड हो रहा था, 1440 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 768 मैन, यानी कि जो हमारे पास क्या था, रिक्वायर्ड मैन थे, ठीक है बेटा। बेटा लास्ट क्वेश्चन है, 10 मैन कैन असम्बल 400 साइकिल इन 18 डेज। ये 10 आदमी जो है वो साइकिल तैयार कर सकते हैं 408 डेज में। हाउ मैनी साइकिल्स 5 मैन विल बी असेंबल इफ़ दे वर्क 16 डेज। अगर 5 आदमी 16 घंटे काम करें तो कितनी साइकिल को असम्बल कर सकते हैं। तो बेटा लेट कर लेते हैं हम, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ साइकिल, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ साइकिल इज इक्वल टू एक्स मैन डेज साइकिल। 10 मैन थे 8 डेज से और 400 जो हमारे पास ही साइकिल थी, फिर 5 मैन 16 डेज, यानी कि हमारे पास आ गए और साइकिल एक्स। ये है ऊपर, जब डे ज़्यादा हो जाएंगे तो वो ज़्यादा साइकिल बनाएंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जब मैन कम हो जाएंगे तो साइकिल भी कम बनेगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन x/400, ठीक है, 16/8 एंड 5/10। तो स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएगा 16/8, 5/10 और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 0 से कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, इनको मल्टीप्लाई किया सबको तो क्या आ गया दोबारा से, 5 5 ज़ा 25, दोबारा से क्या आ गया 1100। तो बेटा ये थी हमारी पूरी एक्सरसाइज 4.1। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।